क्या ईश्वर सब कुछ कर सकता है? अब कुछ लोग नहीं, ये अलग अलग तरीके से सवाल पूछते हैं। मैं बोलूंगा हां तो बोलेगा करके दिखाए, मैं बोलूंगा ना तो बोलेंगे कि सर्वशक्तिमान कैसे है, कहां कर पा रहा है। देखो, ईश्वर सब कुछ कर सकता है। ईश्वर को कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, उसको कोई बाधा नहीं आता, उसको कोई विघ्न नहीं आता, ठीक है? उसके लिए कोई भी रुकावट नहीं है। वो खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है, वो फ्री है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ करके दिखाए। लोग ऐसे ऐसे सवाल लेके आते, अगर ठीक है ईश्वर सब कुछ कर सकता है तो देखो खुद को नाश करके दिखाए। वो नहीं कर सकता ऐसा। हाँ ठीक है, कोई ऐसी वस्तु या ऐसा व्यक्ति बनाए जिसको वो खुद ही कंट्रोल ना कर सके, वो ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा खुदा है तो चल 2 और 2 5 करके दिखाए, वो नहीं करेगा ऐसा। खुदा कभी भी विरोधास्पद बातें जो संभवित ही नहीं है मनुष्य की समझ में, वो खुदा ऐसी सब बातें नहीं करेगा। और ये सब बातें कर कर हम खुदा के सर्वशक्तिमानता को हम नीचा नहीं कर सकते। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर सब कुछ करके भी दिखाए। ईश्वर का सर्व सामर्थीपन संभवित चीजों में ही आप देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आंखों से देख नहीं पा रहा और आके ऐसा बोलो कि भैया क्या ईश्वर में ऐसा सामर्थ है कि ये व्यक्ति की आंखें आ जाए और वो देख सके, मैं बोलूंगा हाँ है, सामर्थ है, वो ऐसा कर सकता है। पर तुम आके मुझसे ऐसा पूछोगे भैया ईश्वर में ऐसा सामर्थ है कि वो कानों से देखे, तो मैं बोलूंगा नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। अरे कानों से कैसे देखेंगे? देखने के लिए उसने, तुम्हारा सवाल ही गलत है। और इसीलिए लोग हमेशा खाली जीतने के लिए मुझे इसको हराना है, इसको बताना है कि ईश्वर सर्व सामर्थी नहीं है, ऐसे सवाल लिखेंगे। चलो है तो कानों से देख के दिखा। अरे नहीं देखेंगे भाई, तुम्हारा सवाल गलत है। तो ईश्वर सब कुछ कर सकता है लेकिन विरोधास्पद बातें वो नहीं करेगा। दूसरा ये भी है कि जरूरी भी नहीं है कि जो वो कर सकता है वो करके भी दिखाए। उदाहरण के रूप में ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग एक आशा रख के, एक उम्मीद रख के, एक विश्वास रख के इधर आते हैं और प्रार्थना करवाते हैं और वो सोचते हैं कि ये भैया खड़े रह के बोलते हैं ईश्वर सब कुछ कर सकता है तो करे। लेकिन हमें यह समझना है कि ईश्वर सर्व सामर्थी है, वो सर्वज्ञानी भी है, उसको सब चीज का ज्ञान भी है। तुम यहां कोई बीमारी लेके आए और तुमने प्रार्थना करवाया तो जरूरी नहीं है वो तुम्हारी बीमारी को ठीक भी करे। अगर वो ठीक नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर नहीं है। मेरी पत्नी विश्वास नहीं करती थी ईश्वर में, तो उनको पथरी, गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी था, स्टोन्स थे, काफी सारे थे, 100 जितने थे, 50 नंढपण में पत्थर खाइंदा। पचास पत्थर ये छोटे मोटे ऐसे सब लेके, और इनको जब भी वो पेन आता था ना, दर्द होता था, तो ऐसा दर्द कि खाली उनका नींद नहीं सबका नींद जाए, सबका सब ये इतना चिल्लाए, इतना रोए, असहनीय दर्द। और कम से कम 2 इंजेक्शन लगने के बाद भी आधा पौने घंटे के बाद राहत, अगले दिन तो वापस हो सकता है। तो तब मैं विश्वास में था, तो मैंने बोला मेरा प्रभु ठीक कर सकता है, मैं प्रार्थना करता हूं।
तो बहुत बार ऐसा होता था, जब भी दर्द होता था मैं प्रार्थना करता था, दर्द गायब। और फिर इससे इनको थोड़ा, फिर कभी कभी ये सामने से बोलते थे, आप प्रार्थना ही कर दो भाई, विश्वास नहीं है इनको, और फिर भी प्रार्थना करो क्योंकि दर्द जा रहा है। फिर धीरे धीरे करके उनको प्रभु पे थोड़ा भरोसा आया। फिर मैंने बोला, प्रभु सारे पत्थर निकालने के लिए सामर्थ्य है और वो कर सकता है। तो हमने प्रार्थना की और मैंने बोला, चलो चेकअप करा लो, देखो है कुछ। हमने चेकअप कराया, सब कुछ था, कोई पत्थर नहीं गया है। पहले 50 थे, डॉक्टर ने बोला 52 हो गए हैं। पता नहीं अंदर पत्थर भी बढ़ते रहते। फिर और दर्द, एक दिन तो सब पता नहीं कहां कहां नलियों में अटक गए, हॉस्पिटलाइज 2-3 दिन, स्वेलिंग, किडनी पे असर, ये वो सब। फिर क्योंकि मेरी वाइफ को क्या, ऑपरेशन, डॉक्टर, इंजेक्शन, इन सबसे बहुत डर लगता है, और इनको यही था कि ये मेरे को खुदा इन सबसे बचावे। फिर एक दिन ऑपरेशन कराने के लिए ही गए, तो ऑपरेशन हुआ ही नहीं, डॉक्टर ने बोला नहीं होगा। फिर हमें भरोसा आ गया कि प्रभु लगता है बड़ा काम करने वाला है। फिर हमने दमादम प्रार्थना किया, बहुत से विश्वास के साथ फिर से हम गए, प्रभु जैसा तू चाहे। फिर हमने सोनोग्राफी कराया और इस बार सारे के सारे पत्थर वैसे के वैसे ही। फिर मैंने समझाया कि सर्वशक्तिमान खुदा का एक बहुत बड़ा योजना होता है हर एक चीज के अंदर। हम हमेशा खुदा से चाहते हैं कि वो करे जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमें दिख रहा है, लेकिन वो करता है जिससे उसकी योजना पूरी हो सके। तो एक दिन हमने सबने नक्की करके बोला, चलो ऑपरेशन कराते हैं। ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन के बीच में प्रभु ने इनको छुआ, आके इनको वहां पे दिलासा दिया कि मैं तेरे साथ हूं। और उस दिन वो ऑपरेशन थिएटर में इन्होंने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपा। हालेलुया। मैं सोचता था मेरी ऐसी प्रार्थनाओं से अगर ये निकल जाते तो शायद ये प्रभु को अपना जीवन देते ही नहीं। ठीक आलो तायो भी सुठो दबा। लेकिन प्रभु को क्योंकि बुलाना था, और जब से ये विश्वास में आए तब से मैं मिनिस्ट्री चालू किया, क्योंकि प्रभु ने हमको साथ में खड़ा किया। तो यानी परमेश्वर को अद्भुत काम करना होता है तो वो अपने तरीके से करता है। उसने ऑपरेशन होने दिया क्योंकि उसको करवाना था। उसको मेरे स्टाइल में उनको नहीं छूना था, उसको उसके स्टाइल में उनको छूना था। इसीलिए हम ये समझें कि खुदा के लिए सब कुछ संभव है, वो सब कुछ कर सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो सब कुछ हमारे हिसाब से करे। हालेलुया। वो बॉस है, हम नहीं है। वो खुदा है, हम नहीं है। वो अंत को शुरू से जानता है, इसीलिए उसको पता है कि कहां पे कौन सी बात को करना है ताकि उसकी योजनाएं पूरी हो सके।